हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल, क्रिस्टल्स की बॉटल्स, जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, आपके पर्सन के बारे में सोचिए। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। गाइड कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए। द जिम्फिक, मंथ इन द फ्लेम्स, द गटा, स्पिरिचुअल एंड द हिडन स्टॉकर। तो ये ओरेकल कार्ड से तो यहाँ पे साइंस नहीं बताए जाते, ठीक है। सबके लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जीज में बॉटम में सोलमेट आया है, तो ये पर्सन आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है करंट में। और भले आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या तो थोड़ा बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन ना एक पल भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको याद नहीं करते। आपको लेकर दूसरों से बातें करके आपको इल्यूजन में जीना लिटरली आपके पर्सन को अच्छा लग रहा है। और बहुत सपने देखे जा रहे हैं, ठीक है। सपने आपसे रीयूनियन के, आपसे मैरिज के। और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स, तो थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स तो वैसे भी आपके पर्सन को दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो। और यही एनर्जीज आपको भी फील होती है कि चाहे आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स कितने भी ज्यादा पावरफुल है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों जरूर यूनियन में आओगे। आप इस पर्सन को अपने दिमाग से आप भी नहीं निकाल पाते और आपके पर्सन भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, ठीक है। इस वक्त आप दोनों जैसे कि आपके पर्सन ने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कि आप कभी चाहते थे कि आपके पर्सन बॉडी वॉडी बनाए, ठीक है, अपने आप के ऊपर ध्यान दे। तो आपके पर्सन जिम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे डाइट को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जब भी आपसे नियर फ्यूचर मिले आप इनको देखकर अपना सारा गुस्सा भूल जाओ, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। इनके साइड से आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज है, लेकिन हिडन है। आपको नहीं पता कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं। आप जहाँ पे भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, कितने बजे कहाँ पे जाते हो, ऑफिस, आपका कॉलेज, आपके पर्सन को हर जगह पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। बस ये आपके सामने नहीं आ रहे, ये आपका मूड देखकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। इनको आप जब जब गुस्से में या तो इरिटेट दिखाई देते हो, वैसे भी इनको आपसे बात करने का दिल नहीं करता। और आपके पर्सन बहुत टाइम से आपको वैसे ही देख रहे हैं, मतलब कि आप अकेले टेंशन में या तो कहीं पे जा भी रहे हो ना अपने दोस्तों के साथ, फिर भी आपका फेस आपके पर्सन को टेंशन में दिखाई देता है और फिर ये अपनी एनर्जीज को हाइड कर लेते हैं। एक्चुअली में आपसे मिलना चाहते हैं और कोई है जो आपको लाइक कर रहा है, आपके पर्सन को दिखाई भी दे रहा है कि आप ही के ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये चाहते नहीं है कि आप किसी और से दोस्ती बनाओ। अगर दोस्ती बना ली है तो आपका दिल आपको कहता नहीं है क्या कि वो सामने वाला पर्सन आपको किस नजर से देख रहा है, आपको किस तरह से मतलब सच में आप में इंटरेस्टेड है। और अगर आपको ये फील हो रहा है तो भी आप उस पर्सन से दोस्ती क्यों बना रहे हो। तो ये आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, लेकिन आपके पर्सन ने अपने गुस्से पे जैसे कि आइस, ठंडक, ठीक है, अपने गुस्से को ठंडा करते हैं। क्योंकि पहले आपके पर्सन ने आपको बहुत परेशान करके रखा है, बहुत इरिटेट करा है। और उसके बाद भी अगर आकर आपको फिर से जैसे कि डांटना स्टार्ट करेंगे, आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे और जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको और ज्यादा गलत सलत बातें सुनाएंगे। अगर ये आपको ऐसा करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है और ये पॉजिटिवनेस ही आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। पहले तो अगर प्यार है तो ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाते नहीं है और ये बस दूर जाने के बाद आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब चाहते ही है कि भले आपसे कितना भी टाइम बात ना करे, आप किसी और से बातें नहीं करोगे। इस वक्त ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और आपको अपने लिए पागल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आपके पर्सन ने अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा अच्छे से वर्क करा है कि आपको शॉक कर देंगे जब भी आपके सामने आएंगे। तो अभी भी ना ये चोरी छुपे आपको इसीलिए देखते हैं कि जब भी आपको सामने आएंगे ना, आप शॉक्ड हो जाओ और आप इस पर्सन को जो भी आपके दिल में गिले शिकवे, सारे गिले शिकवे आप भूल जाओ।
ठीक है। इस वक्त तो इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने गुस्से को जैसे तैसे रोक रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को करंट एनर्जीज में अगर आपसे मतलब फिर से रियूनियन में आना है ना, तो इनको सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ रियल डील साइन करने के लिए, आपके साथ फ्रीली जीने के लिए आपके पर्सन को खास करके थर्ड पार्टी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। खास करके अपने परिवार को डिस्टेंस देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आसान नहीं है आपको अपनाना, आसान नहीं है आपसे शादी करना, लेकिन करना तो है। और आपके पर्सन आज रेडी है इन सैक्रिफाइसेस के लिए, क्योंकि ये जिन भी लोगों के साथ है और जो भी लोग आपको सच में दिल से लाइक नहीं करते, अब आपके पर्सन उनको कैसे मनाएंगे, क्योंकि ये तो आपके साथ जीना चाहते हैं। बहुत हो गया अब इन लोगों की बातें सुनना। अब आपके पर्सन आपके साथ रियल डील साइन करना चाहते हैं। इन्होंने देख लिया आपको डिस्टेंस देने के बाद कि आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, तो आपने मूव ऑन तो नहीं करा है और आपने इस पर्सन को तकलीफ भी नहीं दी, आपने इनको टॉर्चर भी नहीं करा, आपने इनकी लाइफ खराब करने की कोशिश भी नहीं करी। तो आपकी ये अच्छाई आपके पर्सन के दिल और दिमाग से जा नहीं रही है। इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपको डिस्टेंस दे देंगे, अगर ये आपको सच में कहेंगे कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और ये आपसे शादी तो कभी नहीं कर सकते, अगर आपको ऐसा कहकर जाते तो उसके बाद आपके रिएक्शन क्या होते हैं, अगले 2 3 4 महीने आप इस पर्सन को क्या करोगे। आपके पर्सन उसी टाइम का इंतजार करते रह गए कि आप कुछ तो अलग करोगे, लेकिन आपने कुछ नहीं करा। आपने जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, आपने अपनी एनर्जीज में रहना सीख लिया, आपने इस पर्सन के बिना जीना सीख लिया, और कुछ टाइम के बाद आपने सच में इनसे मान लिया कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, मतलब आपने अपने बिहेवियर से आपके पर्सन को शॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये अब आपके साथ रियल डील साइन करने के लिए रेडी है, अभी आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है, क्योंकि इनको आप ही के जैसा पर्सन चाहिए था जो अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करता, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और इवन अपने आप को भी आपके जैसे बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सेल्फिश है। अगर आपकी जगह पे ये पर्सन होते तो कब के किसी और रिश्ते में जा चुके होते। ये ऐसा सोचते हैं, ये कंपेयर करते हैं अपने आप को आपसे कि सच में आप कितने लॉयल थे, और ये पर्सन ने शायद ये आपके लिए थोड़ा सा भी लॉयल रह लेते तो आज आप दोनों में इतना जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी है ना, ये नहीं बढ़ती, ठीक है। एक अपने आप को अब रेडी कर रहे हैं, आपके लिए हमेशा लॉयल रहने की कोशिश जरूर करेंगे, और शायद उस कोशिश को आपके पर्सन ने स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। अभी आपके लिए लॉयल रहेंगे, सोलमेट कनेक्शन मतलब कि मैरिज का डील ये पर्सन लेकर आ रहे हैं आपके पास, गेटर बेटर अपॉर्चुनिटी ये पर्सन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और सबसे पहले ये सॉरी बोलेंगे आपको, ठीक है। इस पर्सन ने ईगो में आपको कभी भी सॉरी नहीं बोला, हमेशा इनका ईगो बीच में आया है, जबकि रियलाइजेशन भी है कि मैंने गलत करा है तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, नहीं बोला, लेकिन आज ये बोलेंगे, ठीक है। ये आपको सॉरी बोलकर इस रिश्ते में बेटर चेंजेस लाने के लिए रेडी है। यस, ये जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी महसूस होती है इस पर्सन के साथ, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, आपका सोलमेट कनेक्शन है। आपको जो तकलीफें इस रिश्ते में हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ रियूनियन में नहीं आओगे। आप आओगे और आपके पर्सन आपको इस रिश्ते को बैलेंस करके दिखा देंगे। इस रिश्ते में जो भी नो कांटेक्ट आया है ना, इस नो कांटेक्ट ने आप दोनों को बहुत बड़ा लेसन दिया है, और वो लेसन आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप जो इतने ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा बचपना था आपके अंदर, आप प्रैक्टिकल बन गए हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो गए हो। आपके साथ जो अच्छा होता है, जो बुरा होता है, वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है, आप ये मानते हो, और आपको यही सीखना था। इवन आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। अब ये भी इन एनर्जीज को समझते हैं कि अगर आप दोनों का सच में कुछ कनेक्शन नहीं होता, तो फिर आप क्यों इस तो फिर आप क्यों एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ते। कुछ तो है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ जो इस जन्म में आपको फिर से एक दूसरे के साथ लेकर आया है। आप दोनों इन बातों को मान रहे हो करंट में, ठीक है। तो स्पिरिचुअल होने की वजह से, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में आपको ये महसूस होने की वजह से ही आज आप दोनों इस रिश्ते के हीलिंग के लिए रेडी हो, ठीक है। आपके पर्सन यही चाह रहे थे, ठीक है, कि आपके अंदर तो मैच्योरिटी है लेकिन आप दिखाते नहीं हो, हमेशा बचपन के जैसे बिहेवियर करते हो। तो जब तक कि आप सही नहीं होते, जब तक कि आपको थोड़ी सी वो मैच्योर्ड एनर्जीज महसूस नहीं होती, तब तक तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करने वाले थे, लेकिन आज इनको ये महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी आपको इग्नोर कभी नहीं कर सकते, और जो आपको चोरी छुपे स्टॉक कर रहे हैं ना, अभी इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अभी सडनली आप देखोगे नियर फ्यूचर, अगले 8 10 15 दिन के अंदर ही ये पर्सन आपके सामने आए हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गलती से आपको दिख गए, या तो कोइंसिडेंसली आपके सामने आ गए, ये आपको लगेगा, लेकिन रियलिटी ऐसे होगी कि आपके पर्सन ने पहले से सोच कर रखा है कि ये आपके सामने कब आएंगे और कभी आपको अपना प्यार फिर से कंप्रेस करें। इस पर्सन को आप बेबी के जैसे क्यूट लगते हो, ठीक है। आप कितने स्वीट हो, आपकी आवाज़ कितनी स्वीट है, और जब भी आप इनसे बात करते हो तो आपकी आवाज़ आपके पर्सन के कानों में हमेशा चलती है। हो सकता है कि इनके पास आपकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो कि जब इनको लगे कि ये अकेले है तो ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं।
तो इनको बार बार आपकी वीडियोस देखना, आपकी आवाज़ सुनना, आप दोनों की कोई फेवरेट मूवी होगी उसे देखना और आपको याद करते रहना। इन बातों में जीना आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ये इस तरह से जीकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रियलिटी यही है कि इनको आपके पास लौटना ही है, तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह से हिडन स्टॉकर बनकर, ठीक है। तो अब ये आपको कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए आपके पर्सन ने अपने ईगो को साइड में रख दिया है और ये पर्सन अब सरेंडर करने के लिए रेडी है, ठीक है। जब भी आपसे बात करेंगे इनकी उम्मीद हमेशा यही रहेगी कि आप इनसे मतलब कि बात करो, आप इस पर्सन को स्ट्रगल करने के लिए मजबूर मत करो। आपको पाने के लिए, फिर से आपको इस रिश्ते में लाने के लिए, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए, और जैसे कि आप इनको बेग करने के लिए मजबूर करोगे, आप इस पर्सन को इस हद तक मजबूर करोगे कि ये पर्सन आपका दिल पिघलाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो कोशिश करना है, लेकिन इतना नहीं कि आपके पर्सन परेशान हो जाए एफर्ट्स लगा लगा कर। इनकी उम्मीद है आपसे कि आप इनको स्ट्रगल करने के लिए मजबूर मत करो, ठीक है। इनसे ये नहीं होता, लेकिन हाँ, ये आपको सॉरी बोलेंगे, ये अपनी गलतियां भी कबूल करेंगे और फाइनली आपके साथ आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे आपको ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। आप इनसे भागने की एनर्जीज में हो। इस पर्सन ने जो आपको बदल दिया है, इस पर्सन ने जो आपके अंदर इनकी ज़रूरत ख़त्म कर दी है, अब इसके बाद अब इस पर्सन से फिर से कांटेक्ट में नहीं आना चाहोगे, ये डर भी आपके पर्सन को लग रहा है। इसलिए अब ये एडवांटेज लेने के लिए आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब जैसे है वैसे, क्योंकि ये चाहते तो आपको है, इन्होंने कभी आपको ये बोलकर बताया नहीं, तो अब जब तक ये बोलकर नहीं बताएंगे, आप वैसे भी इनको फिर से कॉल मैसेज करने वाले नहीं हो। और यही एनर्जी से बचने के लिए आपके पर्सन अब आपके सामने आपको रोकने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको जाने नहीं देंगे, किसी और रिश्ते में आपको कभी भी जाने नहीं देंगे। जो इनको कोई पर्सन दिखाई दे रहा है आपके आसपास, ये उस पर्सन को आपसे दूर करके रहेंगे, ठीक है। आपको मजबूर करेंगे कि आप इस पर्सन को स्टॉक करो, आप इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग करो, और ये मान लो कि ये रिश्ता आप ही का है और आप दोनों कभी भी एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर नहीं होने वाले थे। ये आपके पर्सन आपको भी साबित करके रहेंगे, ठीक है। आप रनर की एनर्जीज में हो और आपके पर्सन आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। तो ये चाहते हैं जब भी आपसे बात करेंगे आप इस पर्सन को अच्छे से बात करो और आप इस रिश्ते की पास्ट की बातों को दिमाग से निकाल दो। आप कोल्ड बिहेवियर इस पर्सन को भले दो, भले आप अपनी फीलिंग्स इनको ना बताओ, लेकिन आप इनको बैडली ट्रीट मत करो, ठीक है। ये दिल से फील कर रहे हैं कि इनको जितना गुस्सा आ रहा है ना आपको देखकर किसी और के साथ, आपको भी उतना ही गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपको भी रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। जिससे आप दोनों के दिन अच्छे बनेंगे, जिससे आप दोनों एक दूसरे को जैसे कि समझ सकते हो, जैसे कि समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हो। हर बार जो कि गलत सोचना ज़रूरी नहीं होता और हर बार ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करना ज़रूरी नहीं होता। ये आप दोनों समझना एटलीस्ट सीख जाओगे, तो बार बार जो झगड़े होते हैं आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, ये कम होने लगेंगे। आपके पर्सन को लगता है कि ये ज़रूरी है एक दूसरे को समझना, नहीं तो फिर ये बच्चों के जैसे आप हमेशा झगड़ते ही रहोगे और हमेशा एक दूसरे को गलत समझते रहोगे और पूरी ज़िंदगी आपकी ऐसी ही जाएगी। तो इनको ऐसा नहीं करना है, इनको आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पर्सन जैसे चाह रहे हैं ना वैसे आपके अंदर चेंजेस आए। इस पर्सन ने तो अपने अंदर आपके लिए चेंजेस लाए हैं, तो आपको भी अब इनके लिए बदलना होगा, ठीक है। तो चाह तो रहे आपके पर्सन दिल से रियूनियन। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, क्योंकि आप भी रेडी हो इस पर्सन को अपनाने के लिए। और अगर ये पर्सन आपके सामने ऐसा कुछ भी ऑफर रखेंगे, आप इनके ऑफर को जरूर स्वीकार करोगे। तो आपको भी डिवाइन रियूनियन चाहिए, ठीक है। तो डिवाइन रियूनियन रिसीव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आपके पर्सन जैसा सोच रहे सिर्फ सोच में नहीं रहेगा, आपको इनके एक्शंस में दिखाई देगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं गॉड के यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आपकी फीलिंग्स में आया है प्लेयर, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन सिर्फ खेलते हैं आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ। ये हर बार का, ये पहली बार तो नहीं है कि आपके पर्सन कुछ टाइम के बाद आकर आपको मनाकर रिश्ते में वापस आ रहे हैं। हम हमेशा का है कि एक अगर आपका 2 4 5 साल का रिश्ता है ना, हर 2 3 महीनों में आपके झगड़े होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, फिर 10 15 दिन के लिए आप ब्लॉक कर देते हो, फिर से अनब्लॉक कर देते हो, फिर से बातें करना स्टार्ट करते हो। तो ये हर हमेशा का है। आपके पर्सन ने जान लिया है कि आपको मतलब कैसे इमोशनली आपके पर्सन फिर से अपना बना सकते हैं। तो ये नहीं चलेगा, आपको प्लेयर एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको लगता है कि आपको इनका खिलौना नहीं हो कि ये पर्सन हर बार आपके इमोशंस के साथ खेल कर चले जाए।
ये रियलाइजेशन आपको ये अभी भी फील नहीं हो रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन है। आपको लगता है कि इनका हमेशा का है और आपको इस पर्सन को ये बदलना ही पड़ेगा। अगर ये बदलेंगे, अगर आपका दिल कहेगा कि हाँ ये पर्सन सच में अभी इस बार तो परफेक्ट बनकर आए हैं, इस बार तो इस पर्सन के दिल में कोई चोर नहीं है, कोई ऐसा एनर्जीज नहीं है कि ये पर्सन कुछ टाइम के बाद आपको फिर से बिट्रेल करेंगे, धोखा देंगे। जब तक कि आपका दिल आपको ये नहीं कहेगा ना, तब तक आप इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, अब आप इस पर्सन के बिना जीना सीख चुके हो, आपने बहुत चैलेंजेस को फेस करा है और बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं। आप अब इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो, तो आप आसानी से इस पर्सन को हाँ बोलने वाले नहीं हो। आप जैसे चाहते हो, अगर आपको वैसे इस पर्सन के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे तो ही आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। ठीक है, वैसे कोई परफेक्ट नहीं होता, ये तो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने चाहिए, तो ही आप इस पर्सन को फिर से अपनी जिंदगी में मौका दोगे। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते हैं? इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ भी कहना चाहते तो क्या कहते हैं? तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि जो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी करी, माइंड गेमिंग खेले, आपके पर्सन को खुद को लग रहा है कि ये विक्टिम है, इनके साथ बुरा हुआ है, इनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, इन्हीं के साथ लोगों ने खेला है, इन्हीं के साथ इनके परिवार वालों ने खेला है। आपको इस पर्सन ने जो भी जैसे भी ट्रीट करा होगा, इसका मेन रीजन तो आपको भी अच्छे से पता है कि इन्होंने जो भी करा अपने परिवार की वजह से करा है। तो ये खुद ही अपने आप से विक्टिम एनर्जीज में है, विक्टिम मेंटेलिटी में है, मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, और इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से, मतलब कि आप इनकी लाइफ में नहीं होने की वजह से इनको तो बदतर के बदतर हालात है। ठीक है, तो अगर ये सच में खुद आपको छोड़ना चाहते तो ये खुश रहते अपनी जिंदगी में, तो ये खुश क्यों नहीं है? आप ये अपने आप से पूछो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन जैसे आपको लग रहा है ना, वैसे आपके दुश्मन नहीं है। इनके साथ खुद के साथ ही बहुत ज्यादा माइंड गेमिंग खेले गए हैं। ठीक है, तो अब ये इस बार जो लौट रहे हैं ना, कोई माइंड गेमिंग खेलने के लिए नहीं लौट रहे। आप पास्ट के बारे में जितना भी सोचो, आपको पास्ट की बातों को रिलीज करना ही होगा, तब जाके आप दोनों का फ्यूचर अच्छा बनेगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको कभी नाराज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके याद में बहुत ज्यादा खाना खाने लगे स्ट्रेस में। ठीक है, भले जिम करते, भले डाइट फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए फूडी बन गए हैं, इनका वेट गेन हो चुका है, और जब भी आप इनको देखोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सच में ये पर्सन आपके बिना खुश होते तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ अलग चेंजेस होते, जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब कि कोई इनका कोई दोस्त आकर आपसे बात करने के चांसेस स्ट्रांग है। ठीक है, इनको दिल से फील हो रहा है कि इस वक्त आप इस पर्सन को पास्ट के एनर्जीज के थ्रू ही जज करोगे। तो पहले कोई दोस्त इनका अगर आपसे बात करेगा और आपके अंदर क्या है, आप क्या चाहते हो, ऐसे इनको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर इस पर्सन को बताने की कोशिश करेगा। तो आपको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पहले रिसीव होगा और उसके बाद आप दोनों फेस टू फेस मिलोगे। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आपका हेडेक बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या? अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है कि लेट रियलाइजेशन। अगर आप इस पर्सन को लेकर आपके दिल में कुछ भी शिकायत है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने इस पर्सन को समझने में सच में गलती करी थी, लेकिन लेट रियलाइजेशन होगा, टाइम लगेगा आपको ये सब कुछ समझने में। आपका दिल जो आपको फील नहीं कराएगा, लगेगा कि इस पर्सन के ऊपर अब मैं फिर से भरोसा नहीं कर सकती, ये तो धोखेबाज है, ये ऐसा नहीं था, ये आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको और अपने महीने या साल बर्बाद करने हैं ये समझने में कि ये पर्सन तो सच में अच्छा था, या आपको छोड़कर तो कोई और गया ही नहीं, और ये तो अपने इन्होंने तो मैरिज ही नहीं करी, या तो फिर अपने मैरिड लाइफ में कभी खुश रहे नहीं, या तो इनका सच में डिवोर्स भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो ये आपको लगता है कि देर से पता चले और फिर आपको ऐसा लगे कि यार मैं सही टाइम पे इसका साथ देती तो अच्छा होता। तो ये इस एनर्जी से अगर आपको बचना है ना, तो फिर आपको इस पर्सन को इस बार समझने की कोशिश करनी है और इस बार इनका साथ देने की जरूरत है। ठीक है, तो देर आए दुरुस्त है। अब अगर आप देर से अभी कहोगे कि इस पर्सन ने बहुत टाइम लगा आपके पास आने में, अगर आप इस पर्सन को अभी भी मना करोगे तो आपको भी और टाइम लगेगा, आप और महीने साल बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो इस वक्त आपको इस पर्सन को साथ देने की जरूरत है, आप अपना टाइम वेस्ट करने से भी बचोगे और आप अपना सही डिसीजन, सही फ्यूचर जल्दी स्टार्ट करोगे। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटीज है कि आपका ये रिश्ता अभी हमेशा के लिए रियूनियन में आएगा और आप दोनों का मैरिज भी होगा। तो इस वक्त आपको इस पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए, आपको एंजल्स भी करंट में कह रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ओम राधे कृष्णा, ये नमः 3 बार लिखना है ताकि आप दोनों का रियूनियन
जल्द से जल्द हो और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाओ। ठीक है, 3 बार लिख दीजिए, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः, ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और आप अपनी वही विश अगर 3 बार लिखोगे तो अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी और यूनिवर्स आपकी बहुत जल्दी हर एक विश कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। बहुत टाइम हो चुका है, आप हर रीडिंग देख रहे हो और हर रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।